इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है जो पॉइंट 1,2 से पास करता है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे इंटरसेक्ट करता है और O यहाँ पे ओरिजिन है। तो ट्रायंगल OPQ फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल OPQ का एरिया जो है वो क्या है, लिस्ट है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और मान लेते हैं हम लोग क्या, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो किसी पॉइंट मान लेते हैं A, ये पॉइंट 1,2 से पास कर रहा है। कह रहा है क्या कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट A पे पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है और यहाँ पे O दिया हुआ है, ओरिजिन है। हमको कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि स्लोप जो है PQ का स्लोप जो है वो क्या है, M है। ये हम लोग मान लिए। तो इस लाइन का इक्वेशन, PQ का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, PQ का इक्वेशन y - 2 = m × x - 1। ये आ गया हमारा PQ का इक्वेशन। हम लोग अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो P क्या है, x एक्सिस पे है। P x एक्सिस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब हमको P का जो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। इसमें हम लोग y = 0 पुट कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 1 - 2/m 1 - 2/m, 0। ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। Q का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारा, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसमें हम लोग x के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 - m। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसका एरिया A है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब OP इंटू OQ, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा एरिया हमारा 1/2 इंटू OP। यहाँ पे क्या है, OP P का x कोऑर्डिनेट 1 - 2/m है। तो OP क्या होगा, 1 - 2/m इंटू OQ। Q का y कोऑर्डिनेट है 2 - m, तो OQ हो जाएगा 2 - m। हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं क्योंकि एरिया क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू मॉड, ये हो जाएगा 2 - 4/m -m + 2। इसका मतलब ये क्या आ गया, 1/2 इंटू मॉड 4 - m + 4/m। ये आ गया हमारा एरिया। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि f(m) जो है ये है हमारा 4 - m + 4/m। इसका वैल्यू हमको मिनिमम लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं m के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, -1 - 4/m²। ये क्या होना चाहिए, f जो है वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, f' 0 होगा। इसको हम लोग 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो m का जो वैल्यू है वो आ जाएगा +-2। m का 2 वैल्यू आ गया। अब हमको चेक करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। f" जो है वो क्या आ जाएगा,
एफ डबल डैश एम आ जाएगा हमारा माइनस 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8/m³ एफ डबल डैश -2 अगर हम लोग निकालें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव आएगा। एफ डबल डैश -2 जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब m इक्वल्स टू -2 जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा क्योंकि m इक्वल्स टू -2 पे एफ डबल डैश m जो है वो क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। तो m इक्वल्स टू -2 पे मिनिमम एरिया आएगा, मतलब हमारा मिनिमम एरिया होने के लिए इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको, एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है x + √3y इक्वल्स टू √3। ये किसी लाइन का इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है क्या, इस लाइन के अलोंग एक रे जो है वो पास कर रहा है और वो जब x एक्सिस पे मिलता है तो x एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे ये जो लाइन है x + √3y, मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये यहाँ पे x एक्सिस पे आकर के मिलता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाता है। हमको क्या करना है, इसी रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है। हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, P है, P पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे P का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब P का कोऑर्डिनेट √3, 0 आ जाएगा। और ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग क्या, Q है, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x जब 0 होगा तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। हम लोग अगर Q का इमेज निकाल लें x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में Q का जो इमेज आएगा वो क्या हो जाएगा, Q डैश मान लेते हैं, ये इमेज है, ये क्या हो जाएगा 0, -1 ये होगा। हमको निकालना है रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर एक्सटेंड कर दें, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा, पॉइंट Q से पास करेगा। इस पॉइंट का इमेज जो है, पॉइंट Q का इमेज वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे से पास करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमको इस रिफ्लेक्टेड रे पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं, लगा देंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, y - 0 इक्वल्स टू 0 + 1/√3 - 0 इंटू x - √3। इसको इधर सिंप्लीफाई कर लें हम तो √3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, x - √3। ये हमारा रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जेईई मेन 2015 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है। कह रहा है ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है और वो 3 पॉइंट क्या है हमारा, 0, 0, 14, 0 और 0, 14। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट को। मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस और ये जो है ये x एक्सिस है, ये मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन है। ये ओरिजिन 0, 0 हो जाएगा। एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है 41, 0 और दूसरा पॉइंट है 0, 41। हमको कह रहा है क्या, इस तीनों पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के अंदर में
कितना ऐसा पॉइंट होगा जिसका इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हो, मतलब हमको वो पॉइंट काउंट करना है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है, और वो क्या होना चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। हम लोग इसको मिला देते हैं, ये हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। अब हम लोग को पॉइंट काउंट करना है, तो क्या करते हैं हम, इस पे ये एक्स एक्सिस पे क्या सब पॉइंट आएगा, ये 1, 0, 2, 0, 3, 0 एंड सो ऑन, ये 41, 0 यहाँ तक जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे हम बोलें तो y = 0 लाइन पे कितना पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, ये कितना आ जाएगा 42। एक्स एक्सिस पे 42 पॉइंट है। ठीक इसी तरीके से ये लाइन हम लोग ले लें, ये लाइन ये मान लेते हैं 1 है, y = 1 लाइन है। इस लाइन पे क्या सब पॉइंट आएगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट 0, 1 होगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 1, 1, उसके बाद क्या होगा 2, 1 सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 40, 1। तो इस लाइन पे कितना पॉइंट आएगा हमारा, लाइन y = 1 पे कितना पॉइंट आएगा, 41 पॉइंट आएगा। हमको निकालना है क्या, कि जो पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर है, यहाँ पे ये सब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो भी इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, क्योंकि ये क्या है साइड पर लाई कर रहा है। हमको निकालना है वैसा पॉइंट जो क्या है इस ट्रायंगल के अंदर है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लाइन y = 1 पे टोटल पॉइंट 41 आया, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट 0, 1 और ये पॉइंट 40, 1 जो होगा वो क्या है ट्रायंगल के साइड पे है। इसका मतलब क्या है कि टोटल पॉइंट y = 1 पे जो ट्रायंगल के अंदर होगा वो क्या होगा 41 - 2 मतलब क्या होगा 39। तो 39 पॉइंट जो है वो क्या है y = 1 पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये है हमारा लाइन y = 2 है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 2 होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग काउंट करें, ये पॉइंट 1, 2 होगा, ये पॉइंट 2, 2 होगा, और ये कहाँ तक आएगा, ये आएगा हमारा 39, 2 तक। ये ऐसे आएगा। ये पॉइंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि ये 39, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 41, 0 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 41 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/41 + y/41 = 1। अब यहाँ पे इस लाइन पे y = 2 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग y = 2 पुट कर दें तो x/41 = क्या आ जाएगा 1 - 2/41। इसका मतलब ये क्या होगा 39/41। इसका मतलब x क्या आया 39। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन पे और इस साइड पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 39, 2। तो इस लाइन पे y = 2 पे टोटल पॉइंट कितना होगा हमारा, यहाँ पे टोटल पॉइंट आ जाएगा क्या 40। लेकिन इसमें से हम लोग जान रहे हैं कि दो पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो क्या है साइड पे है। तो ट्रायंगल के अंदर कितना पॉइंट होगा, तो 40 - 2 मतलब 38। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग निकालते जाएंगे तो यहाँ पे y = 39 जब होगा तो कितना पॉइंट आएगा हमारा 1 पॉइंट आएगा। अगर y = 31 होगा तो 1 पॉइंट जो होगा वो क्या होगा ट्रायंगल के अंदर होगा। इसको हम लोग टोटल पॉइंट अगर काउंट करें तो इसका सम निकाल देंगे। यहाँ पे क्या आएगा टोटल पॉइंट 1 + 2 अप टू कहाँ तक 39 तक, और ये क्या है नेचुरल नंबर का सम, तो क्या आ जाएगा ये 39 × 40/2 मतलब ये हो जाएगा 39 × 20।
इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा 780। 780 ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर होगा और उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट होगा। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2016 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ये इस दोनों लाइन के अलोंग किसी रोम्बस का साइड है और उस रोम्बस का जो डायगोनल है वो -1, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको कह रहा है क्या कि यहाँ पे इस रोम्बस का एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इस रोम्बस का वर्टेक्स निकालना होगा, फिर चेक करेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हम लोग मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि ये कोई रोम्बस है। ये मान लेते हैं हम रोम्बस है। यहाँ पे क्या है, इस साइड का इक्वेशन मान लेते हैं हम क्या, ये रोम्बस हमारा ए बी सी डी ये रोम्बस है। इस साइड का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं x - y + 1 = 0 है और इसका इक्वेशन 7x - y - 5 = 0 है। यहाँ पे अगर हम लोग इस दोनों लाइन को सॉल्व कर लें तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, 7x - x 6x हो जाएगा। 6x y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -6 = 0 आएगा। इसका मतलब x हमारा क्या आ गया, 1। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 1, तो y = क्या आ जाएगा 2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ गया क्या 1, 2। कह रहा है क्या कि इसका जो डायगोनल है, मान लेते हैं ये डायगोनल AC और ये डायगोनल हमारा BD है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट O है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है -1, -2। हमको क्या करना है, यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो अल्फ़ा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x। यहाँ से इस लाइन से हम लोग निकाल लेंगे। x जब अल्फ़ा होगा तो y आ जाएगा हमारा अल्फ़ा + 1। और मान लेते हैं पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, बीटा है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा क्या 7 बीटा -5 ये आ जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे OA और OC इक्वल होगा। इसका मतलब O जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ से अल्फ़ा + β/2 = क्या होगा -1। इसका मतलब अल्फ़ा + बीटा जो है वो क्या आ जाएगा हमारा -2, ये आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो अल्फ़ा + 1 + 7 बीटा -5/2 = क्या आएगा, ये -2 आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा + 7 बीटा = क्या आ जाएगा -4 ये 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा + 7 बीटा क्या आ गया 0। इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से अल्फ़ा = क्या आ जाएगा -7 बीटा। यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारा -6 बीटा = -2। इसका मतलब बीटा = आ गया हमारा 1/3। बीटा का वैल्यू 1/3 आ गया। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा यहाँ से -7/3। अल्फ़ा का वैल्यू -7/3। इसका मतलब पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर देंगे हम -7/3, क्या आ जाएगा हमारा
-7/3 + 1 मतलब -4/3। और पॉइंट सी जो है हमारा, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बीटा = 1/3 कॉमा यहाँ पे 1/3 हम लोग पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 - 15 मतलब -8/3। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे क्या है 1/3 कॉमा -8/3 ऑप्शन में गिवन है, मतलब ये क्या होगा, इस रोम्बस का एक वर्टेक्स होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है। कह रहा है क्या कि ये तीनों पॉइंट किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स है। यहाँ पे कह रहा है के जो है क्या है, इंटीजर है। और क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 28 स्क्वायर यूनिट है। तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ये हमको निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी। मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू डिटर्मिनांट के -3 के 1 5 के 1 माइनस के 2 1। ये आ गया एरिया, इसका मॉड ये होगा एरिया। ये गिवन है कि 28 है। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, के इंटू के -2 प्लस 3k इंटू 5 प्लस के प्लस 1 इंटू 10 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 56। यहाँ पे इसका मॉड होगा। इसको अगर और हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा के स्क्वायर -2k प्लस 15k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 10 प्लस के स्क्वायर, इसका मॉड इक्वल्स टू 56। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा हमारा 5k स्क्वायर और क्या आ जाएगा 2k -2k प्लस 15k मतलब 13k प्लस क्या आ जाएगा हमारा 10 प्लस 10 इक्वल्स टू होगा ±56। ये आ गया। यहाँ से अगर हम लोग प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस कितना हो जाएगा हमारा 66 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग प्लस साइन लिए हैं तो आया है, सॉरी माइनस साइन लिए हैं तो ये इक्वेशन आ गया हमारा माइनस साइन लेने पे। यहाँ पे अगर हम लोग डी कैलकुलेट करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो डी क्या आएगा बी स्क्वायर मतलब 169 माइनस 4ac मतलब 20 इंटू 66। ये हम लोग क्या देख रहे हैं नेगेटिव है, इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं होगा। अगर हम लोग प्लस साइन ले लें, प्लस साइन लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा 5k स्क्वायर प्लस 13k और ये क्या आ जाएगा -46 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा इसका फैक्टर
5k² प्लस, सॉरी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -10k प्लस 23k माइनस 46 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। 5k यहाँ से कॉमन निकालने तो क्या आ जाएगा हमारा k-2 प्लस 23 इंटू k-2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये क्या आ गया हमारा 5k प्लस 23 इंटू k-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा k इक्वल्स टू 2 या नहीं तो -23/5, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि k क्या है, इंटीजर है। तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2। अब k का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो a का कोऑर्डिनेट आ गया 2, -6। b का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 5, 2 और c का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -k, 2। ये आ गया c का कोऑर्डिनेट। अब हमको क्या करना है, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। हम लोग वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये AD है, और वर्टेक्स B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हम लोग ये क्या है E है, और ये ऑर्थो सेंटर हमारा O हो जाएगा। हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं क्या कि ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, ये है। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, k इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब ये -2, 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं क्या कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट x, y है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AD का जो स्लोप होगा, हम लोग AD का स्लोप निकालें या OA का स्लोप निकालें, बात एक ही है। तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि m स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू क्या आना चाहिए -1। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो OA का स्लोप यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y + 6 इंटू BC का स्लोप क्या होगा 2 - 2 बाय 5 + 2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि BC का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ BC वो क्या है 0 आ रहा है। BC का स्लोप 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइन BC जो है क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब AD जो है वो क्या है, AD जो होगा वो क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होना चाहिए अनडिफाइंड होना चाहिए। इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर x - 2 जब 0 होगा तभी ये क्या होगा अनडिफाइंड होगा। तो x - 2 यहाँ से क्या आना चाहिए 0, x - 2 इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2। तो ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये BE जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है और BOE तीनों कॉलिनियर है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ OB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। और OB का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा y - 2 बाय x - 5 इंटू AC का स्लोप क्या आ जाएगा -6 - 2 -8 बाय क्या होगा हमारा 2 + 2 4 इक्वल्स टू -1।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि y-2 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा -2, ये इधर आएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 5। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2 है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 5। इसका मतलब क्या होगा 2, और ये आ जाएगा हमारा -3/2। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2018 में पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइन किसी फिक्स्ड पॉइंट 2, 3 से पास कर रहा है, और ये लाइन क्या करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, और कह रहा है क्या कि ओ ओरिजिन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं OPRQ। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट आर का लोकस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। पहले पॉइंट मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये क्या है हमारा ओरिजिन है O। यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि ये जो है ये कोई लाइन है जो क्या कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट 2, 3 मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है 2, 3 इससे पास कर रहा है। ये पॉइंट मान लेते हैं P है और ये पॉइंट Q है। अब कह रहा है हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल OPRQ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल आ गया, ये पॉइंट क्या होगा R होगा। हमको क्या करना है R का लोकस निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट का हमको लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट क्या करते हैं H, K मान लेते हैं, और H और K में क्या करते हैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मान लेते हैं क्या कि PQ का जो स्लोप है हम लोग मान लेते हैं MPQ जो है वो क्या है M है। PQ का स्लोप M मान लिए तो PQ का इक्वेशन क्या हो जाएगा y-3 इक्वल्स टू M इंटू एक्स माइनस 2। ये आ जाएगा PQ का इक्वेशन। अगर हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकालें तो P का कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट P x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। हम लोग यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा 2 माइनस 3/m, 0। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर हमको Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पॉइंट Q y एक्सिस पे है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे हम लोग x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0, 3 माइनस 2m, 3 माइनस 2m। ये आ गया हमारा Q का कोऑर्डिनेट। पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है H, K। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का साइड क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका मतलब OQ और PR जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। OQ और PR इक्वल होगा, इसका मतलब पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट है वो और पॉइंट R का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे K इक्वल्स टू 3 माइनस 2m। यहाँ से m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा K माइनस 3 बाय -2। ये आ गया हमारा m का वैल्यू। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा OP और QR इक्वल होगा, OP और QR इक्वल होगा। इसका मतलब पॉइंट P और पॉइंट R का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है इक्वल होगा। इसका मतलब क्या आएगा हमारा 2 माइनस 3/m इक्वल्स टू h आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 3/m इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 2 माइनस h।
इसका मतलब m इक्वल्स टू क्या आ गया, m इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2 माइनस h। ये m और ये m दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब 3/2 माइनस h इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा k-3/-2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 2k माइनस h के -6 प्लस 3h। यहाँ से -6 और -6 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा 2k प्लस 3h इक्वल्स टू h के। ये हमारा क्या है, h और k में रिलेशन आ गया। इसमें हम लोग x और y रिप्लेस कर देंगे, h के जगह पे x और y के जगह सॉरी k के जगह पे y, तो क्या होगा हमारा लोकस आ जाएगा, रिक्वायर्ड लोकस। तो लोकस क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू xy। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया पॉइंट R का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2029 में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है क्या कि एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0 और कह रहा है कि एक रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है 3 + 2q + 4r इक्वल्स टू 0। तो हमको इस लाइन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये लाइन कंकरेंट है किस पॉइंट पे, ये देखना है हमको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं इस रिलेशन में। तो ये क्या आ जाएगा 3/4 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू क्यू प्लस r इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। अगर x इक्वल्स टू 3/4 और y इक्वल्स टू 1/2 हो जाए तो ये लाइन क्या है, अगर x इक्वल्स टू 3/4 और y इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा तो ये रिलेशन क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये एक फिक्स्ड पॉइंट 3,4 और 1,2 से पास करेगा। ये पॉइंट अगर 3,4 और 1/2 है तो ये लाइन जो होगा वो क्या करेगा, हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट 3/4, 1/2 से पास करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ये दोनों क्या है, किसी ट्रायंगल के साइड का, दो साइड का इक्वेशन है। और हमको दे दिया है क्या कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 1,1 है। तो हमको कह रहा है क्या कि थर्ड साइड जो है उसका इक्वेशन क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं AB का इक्वेशन 3x - 2y + 6 इक्वल्स टू 0 है और AC का इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग 4x + 5y - 20 इक्वल्स टू 0 है। ये AB और AC का इक्वेशन है। हम लोग जानते हैं जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। हम लोग क्या करते हैं, ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये D है। B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा E है। तो इसका ऑर्थो सेंटर ये हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1,1। तो हमको क्या करना है, BC का इक्वेशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये क्या है, इस दोनों लाइन AB और AC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन में 2 से y के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा क्या 8x + 10y - 40 इक्वल्स टू 0। और इसमें हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 15x - 10y + 30 इक्वल्स टू
0। इसमें हम लोग क्या किए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ जाएगा 15x माइनस 10y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 23x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x आ गया हमारा 10/23। अब हम लोग क्या करते हैं कि x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12x प्लस 15y प्लस 15y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 12x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 23y प्लस 84 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y हमारा क्या आ जाएगा 84/23, मतलब इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारा 10/23 कॉमा 84/23, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग अगर AD का स्लोप निकालें, यहाँ पे OA, AO और D जो है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो OA का स्लोप और AD का स्लोप क्या होगा, एक ही बात है। तो हम लोग AD का स्लोप यहाँ पे निकालते हैं। AD का स्लोप क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,1, ये क्या हो जाएगा 84/23 माइनस 1/10/23 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1,661/-13। ये आ गया हमारा AD का स्लोप। AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है, तो BC का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ BC जो है वो हो जाएगा 13/61, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है -1। तो BC का स्लोप यहाँ से आ गया। अगर हमको पॉइंट B या पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम लोग BC का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए BE का इक्वेशन निकाल लेते हैं। BE के इक्वेशन और AB के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो BE का इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, BE क्या है, AC पे परपेंडिकुलर है, और हम लोग जानते हैं कि किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और एक जगह पे क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन BE का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ BE ये हो जाएगा क्या 5x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है, सॉरी ये जो लाइन है BE ये पॉइंट O से पास कर रहा है, मतलब O का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। O का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करवा देंगे तो लेमडा हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे 1,1 पुट करेंगे तो लेमडा क्या होगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब BE का इक्वेशन क्या हो गया 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन AB के इक्वेशन और BE के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -x और y कैंसिल हो जाएगा, ये -13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा
-13। x का वैल्यू -13 आ गया। अब हम लोग क्या करें, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा -65 -4y -1 = 0। इसका मतलब 4y = हो जाएगा -66। इसका मतलब y जो है ये क्या आ जाएगा हमारा -33/2। तो क्या देख रहे हैं हम, b का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया क्या, -13, -33/2। और BC का स्लोप हमको पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन जो है BC का इक्वेशन ऑफ BC का जो इक्वेशन है ये क्या आ जाएगा, y + 33/2 = m। m यहाँ पे क्या है हमारा, m है 13/61 इंटू x माइनस मतलब x + 13 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारा 61y + 33/2 इंटू 61 = 13x + 169 ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 122y + 33 इंटू 61 = 26x + 333। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 26x - 122y = 333 माइनस 26x - 122y माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस ये प्लस 338 माइनस हो जाएगा 33 इंटू 61 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा JEE मेन 2019 में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है क्या, ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है। कह रहा है क्या कि किसी ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। कह रहा है इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। तो कह रहा है क्या, इस ट्रायंगल का जो 3rd वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये निकालना है हम लोग को। मान लेते हैं क्या कि ये कोई ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल ABC, ये कोई ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या कि B का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,2 और C का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,3 है। हमको A का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट अल्फ़ा, बीटा है। कह रहा है क्या कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। मान लेते हैं क्या, यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं D है। यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग क्या F है। और यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग E और ये मान लेते हैं F है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर O, ये ओरिजिन है। इसका कोऑर्डिनेट हमको 0,0 दे दिया है। तो हमको अल्फ़ा, बीटा निकालना है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, ये AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है और AD BC पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा M स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC = -1 आएगा। AD का स्लोप क्या हो जाएगा β/α इंटू BC का स्लोप क्या आ जाएगा 3 - 2 1/4 - 0 0 = -1। इसका मतलब बीटा = क्या होना चाहिए -4 अल्फ़ा। ये आ गया हमारा।
ये एक इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या है, ये ए जो है सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ सी एफ इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू -1। तो सी एफ का स्लोप क्या हो जाएगा, सी एफ का स्लोप हो जाएगा 3/4 इंटू ए बी का स्लोप क्या होगा, बीटा माइनस टू बाय अल्फ़ा -0, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 बीटा -6 इक्वल्स टू आ जाएगा -4 अल्फ़ा, ये आ गया। और बीटा इक्वल्स टू गिवन है -4 अल्फ़ा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -12 बीटा -6 इक्वल्स टू -4 अल्फ़ा, सॉरी यहाँ से -12 अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू -6। इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो क्या आ गया हमारा, -3/4। अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -3/4, 3। यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये हमारा आ गया आंसर।